नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मी नारायण अहिरवार। आपका चैनल पर स्वागत है। और ये है मेरे दो तीनों भतीजे। बोलो हेलो। हेलो। और दोस्तों मैं हूं छत पर। छत से एक व्यू देखते हैं। पहले गांव का व्यू किस तरह से दिख रहा है एक बार। ये शुरुआत यहाँ से होती है, गांव का कोना है। और इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा आगे यहाँ पर एक हेड पंप है। यहाँ पर इस तरह से गाँव की तरफ अंदर की रास्ता जाती है यहाँ पर। और आज भी छप्पड़ वाले घर, कच्चे घर है गाँव में। और कुछ लोगों को कुटीर मिल गई है सरकार के द्वारा। वो कुटीर से कुछ घर इस तरह के बन गए हैं। अब कुटीर इतनी मिली जिससे कि पक्के घर नहीं बना पाए लोग। मतलब पैसा इतना मिला है लोग कि बस दीवार उठा लें, छत नहीं डाल पाएंगे, इतना पैसा मिला है। तो ऐसे ही हुआ था। हमने छत बनाया वो भी कुटीर वाला है, घर बनाया वो भी कुटीर वाला है। लेकिन कुछ जेब से पैसे लगाने पड़े हमें, क्योंकि 1,20,000 रुपये कुछ मिलते हैं। उसमें महंगाई इतनी हो गई कि उसमें 2 कमरे घर कंप्लीट नहीं हो पाता है। 1,20,000 में कुछ नहीं होता आज के ज़माने में। तो कुछ निजी रूप से जिन लोगों के पास गुंजाइश है वो बना लेते हैं, जिनके पास गुंजाइश नहीं होती है बेचारे वो उस तरह से छोड़ देते, जिस तरह से वो घर अभी पड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से व्यू है। और पूरा गांव नहीं दिखेगा यहाँ से। कारण क्या, क्योंकि यहाँ पर घर बड़े ऊंचे ऊंचे हैं यहाँ पर। यहाँ पर मुनगा का पेड़ है यहाँ पर। और फिर मैं घूम के यहाँ पर ये तीनों भतीजे खड़े हैं यहाँ पर ढोर बंधे हैं इस तरह से वहाँ पर। और दोस्तों थोड़ा सा गाँव के बारे में बात कर लेते हैं। गाँव में कितना विकास हो रहा है। सरकार की कितनी योजनाएं यहाँ पर उतर पाती हैं गांव में, थोड़ा उन पर बात कर लेते हैं। अगर लेट बात के बारे में बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर लेट बात बने तो थे, सरकार ने कुछ पैसा भी दिया था, सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट पैसा आया था लेट बात का, सरकार के द्वारा इंस्टॉलमेंट में पैसा डाला गया था, वो कि कुछ शायद कितना 12,000 रुपये मिलना था उसके लिए। तो 12,000 में से सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट में आया था 3,000 रुपये आए थे। उसके बाद में बाकी 9,000 रुपये जो रहे वो आए ही नहीं, बल्कि खुद ही लोगों को यहाँ पर इस तरह से बनानी पड़ेंगी। और किसी के हमारे पास वो लेट बात है, किसी के पास यहाँ पर वो आपको लेट बात दिख रही होगी यहाँ पर। कहाँ ये लेट बात दिख रही हो आपको। ये भी 3,000 रुपये में सिर्फ गड्ढा किला हुआ था। उसके बाद में कंप्लीट नहीं हो पाया। जिन लोगों के पास गुंजाइश थी उन्होंने फिर खुद से बनाई। सरकार द्वारा पैसा आया भी तो जो गांव के सच्चे बड़े सरपंच होते हैं ना, उन्होंने निकल कर पैसा खा लिया। वास्तव में अगर देखा जाए तो गांव में जो धरपकड़ जो सरकार की योजनाओं को गांव में नहीं उतरने देते या लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है, उसको मैं कहता हूँ सीधे सीधे क्रेडिट जाता है उसका गांव के सरपंच और सेक्रेटरी को जाता है। क्योंकि वही जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ता होते हैं, वही लोग। अब कई बार क्या हुआ, जैसे कि हमारे पापा जी को अभी ये पहली कुटीर मिली है, और हमारे गाँव में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें 2-3 बार कुटीर मिल गई है। 2-3 बार कुटीर मिल गई है। कारण क्या है? कारण सीधा सा है कि गांव के सेक्रेटरी और सरपंच को घूस दे देते हैं। वो घूस देते हैं, 5-5 हज़ार रुपये घूस दे दी, और जिससे उनका काम जल्दी से हो जाता है। और एक नाम 2 बार चढ़ जाता है उनका कि यार नाम पहले वाला हट गया, यार उनको कुटीर मिली नहीं है, और 2 बार कुटीर मिल जाती है उनको। ऐसा कई बार हमारे गाँव में हुआ है ऐसा, भाई ये सच्चाई है। और पापा जी थोड़े सख्त हैं, वो घूस मुझसे बहुत नफरत करते हैं, तो उन्होंने कभी घूस दी नहीं, लेकिन कुटीर मिली भी नहीं। और ऐसे ही जब एक गांव जब बसा था, मतलब 1984 की बात है, जब पापा जी आए थे वहाँ से एक दूसरे यहाँ पर गांव में, तो उस गांव से यहाँ पर बसने के लिए आए थे, यहाँ पर रहने के लिए। ऐसे उस समय हुआ था जिस समय 1984 में, जब कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी थी उस समय। तो उस समय ऐसा हुआ था कि पटेली चलती थी पहले, जमींदारी चलती थी पहले। जो जमींदार गांव को होता था, गांव का पटेल होता था, उसका शासन चलता था, उसका संचालन। मतलब उसने जो बोल दिया तो वही मतलब पत्थर की लकीर है गाँव वालों के लिए, उसको मानना ही पड़ता था। अगर नहीं मानेंगे तो उनके गुस्से का या उनके गुस्से का या उनकी लाठियों का शिकार होना पड़ेगा आपको। तो उस समय क्या हुआ, गांव के जो पटेल हैं उन्होंने मार के भगाया था हर पापा जी को, और 4-5-6 लोग और थे, उनको गांव से मार के भगाया था। और कहा था इस गांव में रहना मत, अब रह मत जाना। और वो लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि हर पापा जी चाहते थे कि हमारी जो ज़मीन है, वो ज़मीन हम मतलब तो ज़मीन है वो हम जो मतलब जो पहले की ज़मीन है वो हम जोतते आ रहे हैं, वो हम ही जोतेंगे, किसी और को ना मिले। एक्चुअल हुआ क्या था, जो पापा जी ने जिस ज़मीन पर कब्जा किया था, जिस ज़मीन को हमारे कब्जा किया था, पहले ज़मीन ऐसी पड़ी रहती थी, जिस व्यक्ति को जहाँ जो ठीक लग रहा है उतनी ज़मीन को उसने हल चला दिया, वो उसकी ज़मीन हो गई। ठीक है, ऐसा हुआ था। तो हमारे जो पापा ने जो जिस ज़मीन को तोड़ा था, जिस ज़मीन के पर कब्जा किया था, पटेल ने किसी और को दे दी थी, और हमको जो ज़मीन मिली थी वो किसी और की ज़मीन मिल गई थी। तो हमारी जो ज़मीन थी वो अच्छी पड़ती थी, अच्छी मतलब एकदम झील थी, तो वो ज़मीन किसी और को दे दी थी। वो कारण क्या था कि उसने घूस दे दी थी पटेल को, इसलिए वो उसको हमारी ज़मीन किसी और को दे दी। अब ऐसा हो गया था, पापा जी ने इसका विरोध किया, तो
पटेल चलती थी। अब सामान्य व्यक्ति, एक आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति पटेल का और जमींदार का सामना कर नहीं सकता था, क्योंकि उस समय पुलिसिंग था, एक तरह से पुलिसिंग राज था। मतलब पुलिसिंग और बड़ी क्रूरता थी। मतलब गरीब आदमी का कोई सहारा ही नहीं था। आज तो मैं कहता हूँ कानून है उसका सहारा, कोर्ट है। आज अगर पुलिस से आपके साथ या कोई बड़ा आदमी या अमीर आदमी आपके अधिकारों को मारता है, आपके अधिकारों को कमज़ोर करता है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, पुलिस का सहारा ले सकते हैं। पुलिस नहीं सुन रही तो आपको कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप। तो बहुत सारे आज मतलब ऐसे लोग जागरूक भी हो गए, पहले तो जागरूक नहीं थे, अनपढ़ थे लोग बाग। तो इस तरह से हुआ था। तो उस तरह से क्या हुआ, ज़मीन में जो हुआ, कुछ लोगों सभी को बराबर मिलनी थी। अब कुछ लोगों को 1.5 एकड़ मिली है, कुछ को 1.5 एकड़ के हिसाब से 5-5 एकड़ तक मिल गई है। कैसे? क्योंकि उनकी मार पकड़ थी यहाँ पर पटेल के साथ में। तो धांधली होती रहती है। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है उस ज़माने में, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये होता है, जो ग्राउंड लेवल पर सरकारी योजनाओं को उतने नहीं देते, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। मुझे ऐसा लगता है उसका महत्वपूर्ण रोल होता है ग्राम प्रधान का और सचिव का रोल होता है। अगर सोच लें तो मैं कहता हूँ सरकार की हर योजना गांव में आकर उतरे और उसका लाभ भी हर एक व्यक्ति को मिले, गरीब से लेकर अमीर तक। अब कई लोग हमारे गांव में ऐसे हैं जो, और मैं कहता हूँ एक हमारे गांव की बात नहीं है, हर गांव की बात है, जिन लोगों को बीपीएल के अंडर नहीं आना चाहिए, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा के नीचे नहीं आना चाहिए, वो लोग भी बीपीएल कार्ड बना कर रखे हुए हैं। मतलब 15-20 एकड़ के मालिक हैं, जमींदार हैं अच्छे खासे, फिर भी बीपीएल के नीचे आ रहा है वो, मतलब से उनके नाम दर्ज करा कर रखा। गाँव में बड़ी धांधली होती है यार, और ये लोग बड़ा हनन करते हैं, अधिकार को मारते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने लोग जागरूक नहीं होते कि अपने अधिकारों के खिलाफ आवाज़ उठा पाएँ। और यहाँ पर जो पुलिस होती है, पुलिस भी बड़ा क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती है यहाँ के लोगों के साथ में। उनकी जो इलिटरेसी है या फिर जो अनएजुकेटेड है उसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार ये अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, क्या कर लेंगे। और सच भी है कि वो लोग कुछ कर भी नहीं पाते, वो डर जाते हैं यहाँ के लोग, और इसलिए अपने अधिकारों को बचा भी नहीं पाते हैं वो। और यही है कि कुछ लोग इस तरह से यहाँ का माहौल रहता है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। और यहाँ पर अभी इस समय होता क्या है, इस समय हम छत पे आ गए हैं, और 3-4 मेरी दीदी की लड़की है, मेरी भाणंजन है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या, अलग अलग परंपरा यहाँ पर, जैसे मेरी भाणंजन है ना, यहाँ पर हो सकता है अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की परंपरा यहाँ पर। और दीदी की लड़की है, ये छोटी है, तो यहाँ पर क्या, हम छोटी बच्चियों की लड़कियों के पैर छूते हैं यहाँ पर। और मैंने क्या हो रहा है, और मैंने दूसरे क्षेत्रों में देखा है। यहाँ पर मैं भोपाल में काम करता था एक ऑफिस में, मतलब एक ऑपरेटर था वहाँ पर, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर था, वहाँ पर डिजाइनिंग का काम करता था। तो वहाँ पर एक सर आते थे, संपादक जी आते थे वहाँ पर, तो वो बोल रहे थे हमारे क्षेत्र में क्या हुआ था, वो खंडवा क्षेत्र से, शायद खंडवा सतना से थे वो। तो वो बोल रहे थे कि हमारे क्षेत्र में लड़कियाँ पैर पड़ती हैं, माँ बाप के पैर पड़ती हैं, मतलब बड़ों के पैर पड़ती हैं। लड़की बड़ी हों चाहे छोटी हों, लड़कियाँ अगर बड़ी हैं तो छोटे उनके पैर पड़ेंगे, अगर लड़कियाँ छोटी हैं तो बड़ों के पैर पड़ेंगी, मतलब ऐसा होगा। और यहाँ पर लड़कियाँ बड़ी हों चाहे छोटी हों, मतलब पुरुषों के उनके पैर पड़ना पड़ेगा, मतलब पुरुष उनके पैर पड़ेंगे। और यहाँ पर जो छोटी मतलब छोटी, जैसे कोई 2 भाई हैं, 2 भाइयों की 2 वाइफ आ गई, 2 पत्नी आ गई उनकी, तो छोटी वाली जो देवरानी होगी, छोटी वाली, हाँ देवरानी कहते हैं, जेठानी होती देवरानी होती है, तो छोटी वाली देवरानी के जेठानी पैर पड़ेगी, मतलब बड़ी वाली भैया की वाइफ छोटे वाले भैया की वाइफ के पैर छुएगी यहाँ पर। ये अलग अलग तरह की परंपरा है यहाँ पर। और एक बात और यहाँ पर, मध्य प्रदेश क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में यहाँ पर बच्चों के पैर छुए जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर मामा भाणंज के पैर छूते हैं यहाँ पर, चाहे मामा चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। और माँ बाप भी अपनी लड़कियों के बच्चों के अपनी लड़कियों के पैर छूते हैं, माँ बाप भी अपनी लड़कियों के पैर छूते हैं यहाँ पर। एक परंपरा भाई यहाँ पर। अब ये परंपरा हो सकता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपरा यहाँ पर। अब लोगों को मैं कहता हूँ तार्किक तब लोगों को बताओ तो लोग समझते नहीं, उन्हें लगता है कि यार ये गलत है। अब तर्क करो तो मैं कहता हूँ तर्क करना, तो मैं तर्क किसमें करोगे, मैं कहता हूँ फिर तो बड़े भाई पैरों से छूना चाहिए मेरे ख्याल से। जो उम्र में छोटे हैं, या मैं तो पैर छूने लायक वो होता है जो उम्र में छोटा है, जो नॉलेज में बड़ा है, उसके पैर छूने चाहिए। अब यहाँ पर उम्र में बड़ा हो चाहे नॉलेज में बड़ा हो, उसको पैर छूने ही पड़ेंगे किसी बच्ची के। ये यहाँ पर परंपरा है यहाँ पर। और दूसरी बात, हमारे क्षेत्र में गौ माता को बड़ा पूजा जाता है, यहाँ पर गायों को बड़ा पूजा जाता है। हमारी 4-5 गाय हैं, हर दिन पूजा होती है उनकी, हर दिन एक। और जो लास्ट रोटी बचती है, लास्ट रोटी है ना, शुरू की रोटी, जो शुरू की रोटी होती है, जब रोटी बनाते हैं तो शुरू की रोटी होती है ना,
वो गैया के नाम होती है, मतलब उस गैया को खिलाना ही पड़ेगा, नहीं खिलाएंगे तो पाप माना जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर दूसरी बात, अगर गाय को चोट पहुँचाना और गाय की किस तरह से इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, मतलब इरादतन या गैर गैर इरादतन, अगर गाय को चोट पहुँच जाती है, गाय की हत्या हो जाती है किसी मतलब अपनी समाज के वर्ग के द्वारा, तो यहाँ पर बड़ा अपराध माना जाता है। बड़ा अपराध माना मतलब खुद से अगर वो, तो देखो मध्य प्रदेश में तो गौ हत्या पर रोक लगी है, ठीक है ना, लगी लेकिन यहाँ पर अगर कोई किसी व्यक्ति के द्वारा अगर गैरतन हत्या भी हो जाती है, मतलब अगर मर जाती है कोई गाय, तो यहाँ पर बड़ा अपराध माना जाता है, समाज उसे बहिष्कार कर दिया जाता है उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा वो बड़ा उस पर चंदा ले जाता है, बड़ा उस पर उसे मतलब बड़ा टॉर्चर किया जाता है, और कई सारी उसकी परंपराओं से निकल के परीक्षा देनी पड़ती हैं कि, और इस बात की माफ़ी मांगनी पड़ती है कि आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, मतलब भूल कर भी गलती नहीं करेंगे ऐसी। तो मैं कहता हूँ ये अच्छा भी है, क्योंकि गाय हमारी माता हो चाहे ना हो, लेकिन एक बात साफ है कि वो भी एक तरह का जीव है, उसका भी अपना खुद का जीवन होता है, तो उसका अपने जीवन का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। सचिन भाई डांस कर रहा है यहाँ पर, सचिन भाई डांस कर, संजय तू भी डांस करना, ये भाई डांस कर रहा करते हैं। और अभी गणेश उत्सव चल रहा है, अभी तो गणेश उत्सव के दौरान अभी क्या है, अभी जोरदार लोग डांस करते हैं। अभी लाट आ जाती है, लाट आने के बाद होम थिएटर चालू होता है, तो लोग बच्चे बड़े डांस करते हैं। अब डांस कौन सा करते हैं, डांस वो वाला नहीं आती है उनका, ऐसे डांस आता है प्रोफेशनल डांस में नहीं, जो डांस जैसे मटकते बन रहा है, जैसे कमर बन रही है वैसे मटका लेते हैं कमर, जैसे हाथ बन रहा है वैसे हाथ मटका लेते हैं। प्रोफेशनल डांस किसी को नहीं आता भाई यहाँ पर, ठीक है ना। संजय भाई साथ ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। संजय भाई स्कूल में पढ़ाई कैसी हो रही है आजकल? सही तो हो रही, सही हो रही, मजा आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा सचिन भाई नहीं आ रहा। अब इसके कहना है कि पढ़ाई अच्छी हो रही है, किसके कहना पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, ये अलग अलग सिखाते हैं बच्चों की, ठीक है ना। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं दोनों बच्चे, ठीक है ना। दोस्तों ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, लगभग 12 मिनट का ब्लॉग हो गया भाई, अगर 12 मिनट का ब्लॉग हो गया दोस्तों। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आप सभी के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय।